हेलो वर्ल्ड। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। दोस्तों, बेंगलुरु में जॉब करने वाले 34 साल के अतुल सुभाष के केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मुझे याद नहीं आता लास्ट टाइम किसी एक मामले पर लोगों को इतना गुस्सा और लोगों का इतना इमोशन एक साथ मैंने कब देखा था। अतुल सुभाष केस के बारे में एलवी यादव ने बात की है। अगर आप लोगों को अतुल सुभाष के बारे में नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। अतुल सुभाष आज हमारे बीच में नहीं है। वो 34 ईयर ओल्ड एक इंजीनियर थे। कुछ महीना पहले उनका डिवोर्स हो गया था उनके वाइफ के साथ। जब से उनका डिवोर्स हुआ था उनका बहुत ज्यादा जीना मुश्किल कर दिया था उनके वाइफ ने, और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उनके वाइफ ने बोला था कि अगर तू चले भी जाता है तो जितना भी पैसा है वो मैं तेरे पेरेंट्स से वसूल करूंगी। वो अपने वाइफ से बहुत ज्यादा परेशान थे तो उन्होंने इंटरनेट के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया कि मेरे जाने के बाद मुझे जस्टिस जरूर दिलाना। और इसी के चलते हुए एलवी यादव ने अतुल सुभाष केस के बारे में कुछ बात की है। एक्चुअल में उन्होंने क्या बोला है इस क्लिप में देखिए। ये मेरा सोल्यूशन है। मैं सोच रहा था कि मतलब लोगों के पास बहुत सारे वो है कि भाई उस पर उतने केसेस डाल दिए, उस पर फर्जी केस हो गए, उसकी वाइफ इतना तंग कर रही थी, ये कर रही थी, वो इतनी सारी चीजें मैं सोच रहा था कि यार जिस टाइम पे इंसान अपनी लाइफ को एंड करता है उस टाइम उसके मन में क्या चल रहा होगा। मतलब उसने वीडियो भी बनाई कि ये सब हुआ मेरे साथ और मैं चले जाऊं तो मेरे बाद मेरे को जस्टिस दिला देना। मतलब उसका वो कितना खत्म हो गया होगा इंसान अंदर से, कितना डिप्रेस्ड हो गया होगा वो इंसान कि उसको ये स्टेप लेना पड़ गया कि भाई अब खत्म। उसका बच्चा भी है, उसकी फैमिली भी है। मतलब जैसे किसी के दिमाग में हमारे जैसे कि यार कि इतना स्ट्रेस है यार दिमाग में, ये है वो है, ये नहीं करते काम, वो नहीं करते, छोड़ो। और हम उसी को कितना बड़ा मानते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है यार हमारे लिए, हम तो रह नहीं पा रहे, हमारे पास ये दिक्कत है वो दिक्कत है। और एक इंसान है जो इतना टॉर्चर हो रखा है अपनी वाइफ से या फिर अपनी जो भी इसके सर्कमस्टेंसेस थे, क्यों उसने चूज करा कि इसको खत्म करते हैं। अब उसने उसके ऊपर 9 केसेस फाइल कर रखे थे उसकी वाइफ ने, नकली 80,000 रुपये वो भर रहा था। और फिर भी 2021 से उसके बच्चे से मिलने नहीं दिया गया उससे, और भी वीडियोस थी उसमें बहुत कुछ बोल रखा था उनने। तो मैं इतना हैरान हो गया कि जो हमारे इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारा यहाँ का कानून है, मतलब जिस हिसाब से लोगों को सज़ा मिलती है या फिर नकली केसेस हो जाते हैं। जो मैं बोलना नहीं चाहूँगा ये वाली चीज़ कि हमारा जो कानून है वो फीमेल के पक्ष में ज़्यादा रहता है। और मैं नहीं कह रहा कि मत रहो, मैं कह रहा हूँ कि बी फेयर, एटलीस्ट बी फेयर। मतलब अगर औरतों को कुछ मान रहा है कानून तो आदमियों को भी माने। अभी मैं और भी चीज़ें पढ़ रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि एक लेडी ने कमिट करा था और उसके थोड़ी देर बाद ही उसकी फैमिली ने कंप्लेंट की तो उसके बॉयफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया। और इसके केस में अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मतलब जब तक मुझे नहीं पता ब्लॉग जब तक जाएगा एक्शन हुआ ना होगा या नहीं होगा, बट नहीं हुआ। तो मैं देख रहा था एक भाई की वीडियो चल रही थी हमारे यहाँ पे ना कि अतुल सुभाष आज सुबह इस 34 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने प्राण स्वयं ले लिए। कारण था उनकी पत्नी के द्वारा उनके ऊपर 9 केसेस किए गए, जिनमें से कई तो फर्जी थे। अतुल ने अपनी अंतिम वीडियो में लिखा, दिस एटीएम इज क्लोज्ड परमानेंटली। बच्चे की मेंटेनेंस के लिए 80,000 रुपए प्रति माह दे रहा था, फिर भी उसकी पत्नी उसे बच्चे से मिलने नहीं दे रही। 2021 के बाद से आज तक उसने वीडियो कॉल तक नहीं किया अपने बच्चे को। फिर अतुल सुभाष के अनुसार जस्टिस रीता कौशिक ने कानूनों का इतना दुरुपयोग किया कि उनके पास इस स्टेप के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा। लेकिन फिर भी ना इनकी पत्नी का और ना ही जज का कुछ हो पाएगा, क्योंकि फेक केस लगाने की कोई सजा ही नहीं है। हाँ देखो, मैं वैसे इतना डिफरेंशिएट करता नहीं कि भाई आदमी के साथ ही हो, औरत के साथ ही हो। मैं चाहता हूँ कि चाहे औरत के साथ गलत हो उसको भी हेल्प हो, आदमी के साथ गलत हो तो उसको भी हेल्प हो। बहुत सारे लोगों के मन में मेरी एक छवि बैठ रखी होगी, मिसोजिनिस्ट आदमी है और औरतों के लिए ऐसा सोचता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे लिए सब इक्वल है। और जो ये वाला केस हुआ, एक इंसान ने अपनी लाइफ ही खत्म कर दी। एक हमारे पे सबसे ज्यादा क्या है, मतलब एक लाइफ है ना हमारे पास, अगर वही हमारे पे नहीं रहेगी तो हम पे तो खत्म हो गए। तो एक इंसान ने अपनी लाइफ खत्म कर दी इस चीज के पीछे, और अगर उसको जस्टिस अभी भी नहीं मिला तो मतलब मेरे हिसाब से हमारे जो भी सिस्टम है हमारा वो सही नहीं है। मतलब न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मतलब उसने किसी उम्मीद से स्टेप वैसे नहीं लेना चाहिए ये वाला, बट उसने अगर स्टेप ले लिया और वो कुछ उम्मीदें रख रहा है। उसने बोला कि अगर मेरे को जस्टिस मिल जाता है तो उसके बाद ही मेरी
अस्थियां बहाना, अगर जस्टिस मेरे को नहीं मिलता तो उसी कोर्ट के सामने जो नाली हो उसमें मेरी अस्थियां बहा देना। मतलब ये सोचना भी बहुत बड़ी बात है, ये लिखना भी बहुत बड़ी बात है, और वो करना तो माय गॉड, मतलब गट्स चाहिए भाई ये सब करने के लिए। तो मैं तो अगर मेरी वीडियो कहीं तक, अगर ये मेरी वीडियो कहीं तक जाती है तो मैं चाहूँगा कि बिल्कुल जस्टिस मिले और पूरा केस किसी अच्छे इंसान के हाथ में लगे और हमारे जो अतुल भाई जो गए हैं उनको जस्टिस मिले। तो अभी आप लोगों ने मेरे साथ एलविश यादव का पूरा वीडियो देखा। एलविश यादव ने अतुल सुभाष केस के ऊपर पूरी बात की। एक्चुअल में इस वीडियो को देखकर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।